हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशल क्लासेस। यूपी डीएलएड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जितने भी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो सभी सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, जो भी विद्यार्थियों को कन्फ्यूज़न है कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आपने अभी एडमिशन लिया है और आप सीटेट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, तो वो गलत है। आप लोग अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हो और अभी आपका डीएलएड में एडमिशन हुआ है तो भी आप सीटेट का जो फॉर्म है वो भर सकते हैं और आपके लिए वो वैलिड है। ठीक है, इनवैलिड नहीं माना जाएगा। इसीलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी डीएलएड के स्टूडेंट्स हैं, बीएड के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी लोग सीटेट का फॉर्म भरिए। जब भी नोटिफिकेशन आए आप लोग सीटेट का फॉर्म ज़रूर भरिए और सीटेट का एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, फ़िलहाल आज से हमारे चैनल पर आपको सीटेट की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं और कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एसएसटी का पूरा सिलेबस। ठीक है, एसएसटी जो है वो आपके सीटेट में पूछी जाती है और बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इससे हम नंबर गेन कर सकते हैं। सीटेट में हम पास होने के लिए एसएसटी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें एसएसटी के बारे में आज हम जानेंगे। एसएसटी में आपका क्या क्या आता है, क्या सिलेबस है आपका। ठीक है, तो जो जुलाई में आपका पेपर होने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए एसएसटी के सिलेबस को देखते हैं और पूरा सिलेबस हम लोग कंप्लीट सिलेबस देखेंगे। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि सीटेट पर यहाँ पर आपको मेरे चैनल पर सिर्फ़ और सिर्फ वही पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए जल्द से जल्द आप लोग कौशल क्लासेस के साथ जुड़ जाइए। चैनल को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो देखते हैं हमारा सीटेट का एसएसटी का सिलेबस कि आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हमें हिस्ट्री में क्या पढ़ना है हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है कि कब, कहाँ और कैसे, यानी इतिहास के बारे में हमें जानना है कि इतिहास में कब क्या हुआ, कहाँ पर हुआ और कैसे हुआ। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है सबसे प्रारंभिक समाज क्या होता है। सबसे प्रारंभिक समाज के बारे में हमें पढ़ना है। पहले किसान और चरवाहे, पहले कौन। ठीक है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। ये सब सारे आपके चैप्टर हैं, सारे आपके कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, तो इन सभी को हम लोग पॉइंट वाइज सबको क्लियर करते हुए चलेंगे। उसके बाद हमें पढ़ना है प्रथम शहर के बारे में, फिर पढ़ना है हमें आरंभिक राज्य के बारे में, नए विचार, पहला साम्राज्य, पूरे देशों से संपर्क। उसके बाद राजनीतिक विकास, संस्कृति और विकास, संस्कृति और विज्ञान, नए राजा और साम्राज्य, दिल्ली के सुल्तान, वास्तुकला, एक साम्राज्य का निर्माण, सामाजिक परिवर्तन, क्षेत्रीय संस्कृति, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, और क्या क्या पढ़ना है हिस्ट्री में वो भी देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। देखिए, कंपनी शक्ति की स्थापना, ग्रामीण जीवन और समाज के बारे में पढ़ना है, उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, 1857 और 58 का जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में भी हमें पढ़ना है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में, जो सीटेट के एग्ज़ाम में है वो पूछा जाता है। ठीक है, ये सारे वही पॉइंट्स लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको पढ़ना है महिला और सुधार के बारे में, जाति व्यवस्था को चुनौती देना, राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में पढ़ना है, आज़ादी के बाद का भारत कैसा था, क्या हुआ, उन सभी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। अब बात करेंगे भूगोल की। अभी तक हम बात कर रहे थे हिस्ट्री की, अब बात करेंगे हम ज्योग्राफी की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, ज्योग्राफी की, यानी कि भूगोल की। तो भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ना है वो भी देख लेते हैं। भूगोल एक सामाजिक अध्ययन और एक विज्ञान के रूप में, इसको हमें पढ़ना है। फिर हमें ग्रह पढ़ने हैं सारे। ठीक है, सौर मंडल में पृथ्वी, इसको हमें पढ़ना है, यानी कि जितने भी आपके ग्रह हैं उन ग्रहों के बारे में पढ़ना है। आपके सीटेट में पूछा जाता है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, नीला ग्रह के नाम से किसे जानते हैं। ठीक है, चमकीला ग्रह कौन सा होता है, लाल ग्रह कौन सा होता है, ये सारी चीज़ें आपसे ग्रहों के बारे में पूछी जाती हैं। उसके बाद हम ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। संपूर्ण जानकारी हम लेंगे ग्लोब को लेकर के और बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको समझाएंगे। नेक्स्ट आपका है पर्यावरण अपनी समग्रता में, यानी कि प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे वायु के बारे में, पानी के बारे में। ठीक है, मानवीय पर्यावरण जैसे कि बस्तियाँ, परिवहन और संचार, इनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका संसाधन प्रकार, यानी कि प्राकृतिक और मानवीय संसाधन जो होते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। फिर हम पढ़ेंगे कृषि को लेकर। ठीक है, इतना हमें पढ़ना था ज्योग्राफी में, यानी कि भूगोल में।
अब सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, उसमें हमें क्या पढ़ना है उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे विविधता, सरकार, स्थानीय सरकार, जीविकोपार्जन, प्रजातंत्र। नेक्स्ट पढ़ना है आपको राज्य सरकार, मीडिया को समझना, लिंक खोजना, संविधान के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको संविधान से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है। तो संविधान को इतने अच्छे से पढ़ेंगे एमसीक्यूज़ के साथ में, वन लाइनर के साथ में, जो आपके माइंड में हर चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से बैठ जाए। नेक्स्ट पढ़ेंगे संसदीय सरकार, फिर पढ़ेंगे न्यायपालिका के बारे में, सामाजिक न्याय और हाशिए पर पड़े लोग। उसके बाद हम बात करेंगे शैक्षणिक मुद्दों की। इसी में है शैक्षणिक मुद्दों में हम क्या पढ़ेंगे, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन की अभिधारणा और प्रकृति के बारे में, ठीक है। फिर कक्षा प्रक्रियाएं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें गतिविधियां और प्रवचन के बारे में पढ़ेंगे। आलोचनात्मक सोच का विकास करना, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। और फिर पूछताछ, अनुभवजन्य साक्ष्य, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की समस्याएं क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। स्रोत यानी कि प्राथमिक और माध्यमिक स्रोत क्या क्या होते हैं। प्रोजेक्ट कार्य के बारे में पढ़ेंगे और मूल्यांकन के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो ये था आपका एसएसटी का सिलेबस, ठीक है। किसका सिलेबस है ये, एसएसटी का, जो आपके सीटेट एग्ज़ाम में एसएसटी में पूछा जाता है। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है, हमने वही लिए हैं। और ये सारे पॉइंट्स जितने मैंने आज आपको पॉइंट्स बताए हैं, इन सभी से क्वेश्चंस जो हैं एसएसटी में बनते हैं। हर पॉइंट को हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे विथ एमसीक्यूज़ एंड वन लाइनर्स, ठीक है। और थ्योरी भी करवाएंगे, जिससे आपको डिटेल में बहुत ही चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। पहले थ्योरी करवाएंगे, उसमें जितना भी हाईलाइट पॉइंट्स होंगे उनको हम देखेंगे और उनको फिर कवर करेंगे। तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए कौशल क्लासेस के साथ। अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर आप लोगों को लिंक चाहिए तो टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। कोई आपको मैसेज देना है, आपके कोई कन्फ्यूज़न है जिसको आपको क्लियर करना है, ठीक है, तो आप व्हाट्सएप चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। लिंक दोनों का जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है वो ज्वाइन डायरेक्ट कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और सीटेट की क्लासेस बहुत जल्द सारी स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।